बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो अब हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन का सेकंड संहिता, दैट इज अष्टांग हृदय संहिता। तो आज इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है फर्स्ट आलस्यक एंड सेकंड विसूचिका। ये दोनों ही टॉपिक आपके अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अध्याय 8 मात्रा शिते अध्याय में है। इन दोनों टॉपिक्स का रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 8 में श्लोक 4 से लेकर श्लोक 17 तक। ये दोनों ही टॉपिक अष्टांग हृदय के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड इसके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आइदर वो आपको दोनों आलस्यक एंड विसूचिका 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं या फिर आलस्यक एंड विसूचिका में से कोई एक 5 मार्क्स में आ सकता है। तो मेक श्योर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें एंड वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ओवर ईटिंग। तो ज्यादा खाना खाने से हमारी बॉडी में जो दोष है वात पित्त कफ वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएंगे एंड इंक्रीज होकर हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसे हम आयुर्वेद में आम कहते हैं उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ये इंक्रीज्ड दोष एंड आम जब मिक्स हो जाएंगे तो ये हमारे अमाशय यानी एब्डोमिनल रीजन में 2 टाइप्स ऑफ डिजीज कॉज करेंगे। पहली है आलस्यक। आलस्यक में क्या होगा, हमारे अमाशय की गति रुक जाएगी। मीन्स जो उसमें पड़ा दोष से मिक्स्ड आहार है वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, हमारे अमाशय में ही पड़ा रहेगा। एंड दूसरा है विसूचिका। इसमें अमाशय की गति इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स जो हमारा आहार है वो ऊपर की ओर वमन की तरह बाहर आएगा, मीन्स वॉमिटिंग होगी हमें, एंड नीचे की ओर से अतिसार के रूप में मीन्स डायरिया के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो हमारे अमाशय की गति बढ़ गई। तो इसे हमें पता चला आलस्यक एंड विसूचिका का रियल कॉज क्या है, ओवर ईटिंग। अब हम सबसे पहले आलस्यक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट्स। परिभाषा, आलस्यक के सिम्टम्स, उसका असाध्य रूप दैट इज दंड आलस्यक, एंड लास्ट इसकी चिकित्सा। सबसे पहले हम देखेंगे आलस्यक की परिभाषा। आलस्यक को बोला गया है इनडाइजेशन प्लस कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हमें पता है इसमें अनडाइजेस्टेड फूड होगा एंड जो बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखा है, आहार इनसाइड फूड मीन्स जो हमारा आहार है हमारे अमाशय के अंदर ना ऊर्ध्वम ऊपर की ओर मीन्स वो ना ऊपर की ओर जाएगा, ना अधो नीचे की ओर मीन्स ना नीचे की ओर जाएगा, ना पच्यते मीन्स वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, हमारे अमाशय में ही रहेगा। आगे लिखा है अमाशय में आलसी की भांति पड़ा रहेगा। जैसे एक आलसी इंसान एक जगह पर बैठा रहता है, उसे ज्यादा चलना पसंद नहीं होता, उसी तरह ये जो हमारा आहार है ये भी आलसी बन जाता है और हमारे अमाशय में ही पड़ा रहता है। तो इसीलिए इस व्याधि को बोलते हैं हम आलस्यक। तो आहार ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा ना पचेगा, आलसी की भांति पड़ा रहेगा एंड इसे हम कहेंगे आलस्यक। अब ये परिभाषा अगर आप इसी तरह लर्न करेंगे तो इससे आपका श्लोक भी इजीली हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को अच्छे से उसी ऑर्डर में करने के बाद हम देखेंगे आलस्यक का श्लोक। प्रयाति न ऊर्ध्वम न अधसतात् आहारो न च पच्यते अमाशय आलसी भूत तेन सो आलस्यक स्मृत। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 8/6। तो इस श्लोक में बताया है प्रयाति न ऊर्ध्वम मीन्स वो ना ऊपर की ओर जाएगा, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर, न अधसतात् आहारो मीन्स वो ना नीचे की अधो मार्ग में जाएगा, नीचे की ओर जाएगा क्या, आहार, न च पच्यते वो पचेगा भी नहीं। आगे लिखा है अमाशय आलसी भूत तेन मीन्स अमाशय में आलसी की तरह आलसी की भांति पड़ा रहेगा। सो आलस्यक स्मृत, तो उसे हम क्या कहेंगे, आलस्यक। तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा ना पचेगा, अमाशय में आलसी की तरह रहेगा, उसे हम कहेंगे आलस्यक। तो इससे हो गया हमारा आलस्यक का श्लोक लर्न। अब आगे हम देखेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ आलस्यक सिम्टम्स मीन्स आलस्यक के सिम्टम्स वगैरह क्या रहेंगे। सबसे पहले पीपल, आलस्यक किन लोगों को होता है, जो दुर्बल होते हैं, जिनकी अग्नि मंद होती है मीन्स जिनमें डाइजेस्टिव पावर कम है, तो इसीलिए उनका आहार डाइजेस्ट नहीं हो रहा है एंड इंक्रीज दोषों के साथ मिक्स होकर आलस्य कॉज करेगा। आगे है वात मूत्र मल वेग रोकने वाला मीन्स जो हमारे वेग हैं अधारणीय वेग, जो उन वेगों को रोकेगा उसे आलस्यक होता है। अब आगे है आहार मीन्स आलस्यक में आहार के साथ क्या होगा, पहला गतिहीन, हमने अभी पीछे पढ़ा आलस्यक में जो आहार है अमाशय है वो गतिहीन हो जाएगा, तो आहार भी गतिहीन हो जाएगा। आगे अमाशय में शल्य के रूप में स्थित रहता है मीन्स शल्य होता है एक फॉरेन बॉडी, तो हमारे अमाशय में ये आहार अनडाइजेस्टेड फूड एक शल्य एक फॉरेन बॉडी की तरह हमेशा पड़ा रहेगा। कष्टकारक शूल मीन्स इसके होने की वजह से हमें अमाशय में पीड़ा होगी, शूल होगा एंड हमें कष्ट पहुंचेगा। नेक्स्ट है रोग, तो इस रोग में क्या होता है, इसे आलस्य या आलस्य के साथ रिलेट किया गया है एंड इसमें ना ही वमन होता है ना ही विरेचन होता है, क्योंकि गति खत्म हो गई है तो हमारे अमाशय में ही पड़ा रहेगा। तो जब हम आलस्य को काफी देर तक क्योर ना करें, उसका ट्रीटमेंट ना करें, तो वो एक बहुत क्रॉनिक स्टेज में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है टू मच इंक्रीज दोष मीन्स पहले ही इंक्रीज दोष थे, अब बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के बाद आम के साथ मिक्स होकर अमाशय की जो गति है वो बिल्कुल रुक चुकी है। जो आहार है वो ना ऊपर मुख की ओर जाकर वमन करवा रहा है, ना नीचे गुदा की ओर
जाकर विरेचन करवा रहा है। तो जब हम काफी देर तक इसे ट्रीट ना करें तो मूवमेंट तिर्यकवाही शुरू हो जाएगी, मीन्स हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स में जाना शुरू हो जाएगी। जो रसवह स्रोतस जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं उसमें एंटर करेगी एंड हमारी पूरी बॉडी को दंड, दैट इज एक डंडा, एक स्टिक की तरह स्टिफ कर देगी, उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होने देगी एंड हमारी पूरी बॉडी एक डंडे की तरह सीधी हो जाती है। ये एक असाध्य रोग है, इसे क्योर नहीं किया जा सकता। इसे आप आलस्य का लास्ट स्टेज भी बोल सकते हैं एंड इसमें ह्यूमन बिकम्स लाइक डंडा, इसीलिए इसे दंड आलस्य कहा गया है। अभी हमने देखा दंड आलस्य के बारे में, जो हमारे आलस्य का एक असाध्य रूप है, पर इसके साध्य रूप में हम इसकी चिकित्सा कैसे करें अब हम वो देखेंगे। तो इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला है शीघ्र वमन। अब हमें पता है कि आलस्य में अमाशय की गति रुक जाती है, कोई मूवमेंट नहीं होती, इसीलिए हम एक्सटर्नल फोर्स से शीघ्र वमन करवाएंगे। इससे जो हमारा फूड है वो क्विकली हमारे अमाशय से बाहर आ जाए। तो इसके लिए हम गर्म पानी में बालवच, ये एक प्लांट होता है, इसका हम पाउडर लेंगे। इस प्लांट की मैंने फोटो नीचे भी लगाई है, इसे स्वीट फ्लैग बोला जाता है। इस पाउडर में हम पटू मीन्स नमक डालेंगे प्लस फल, मैन फल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वमन कारक द्रव्य है, इसे आप याद रखें, मैन फल। अब इन तीनों चीजों को हम गर्म पानी में डालकर पिलाएंगे जिससे शीघ्र वमन होगा। सेकंड स्टेप है स्वेदन। स्वेदन मीन्स स्टीमिंग। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है फलवर्ती। इससे क्या होता है, हमारी जो अमाशय है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो ऊपर के मूवमेंट के लिए हमने शीघ्र वमन करवाया वमन कारक द्रव्य से एंड नीचे के लिए हम फलवर्ती यूज करेंगे जिससे मल तथा अपान वायु का अनुलोम होगा, उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अब इसमें एक नीचे नोट दिया है, अगर हमारी बॉडी में इस सारे प्रोसेस में कोई रिजिडिटी आ जाए तो हमें उस मनुष्य को स्वेदन करवाकर, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो स्टेप करवाकर किसी वस्त्र से कसकर बांध देना है जो हमारा बॉडी पार्ट स्टिफ हो रहा है। तो ये है साध्य आलस्य की चिकित्सा। सबसे पहले शीघ्र वमन बाय वमन कारक द्रव्य, सेकंड स्वेदन एंड लास्ट इज फलवर्ती। तो अगर हम देखें तो इस चिकित्सा में हम हमारे अमाशय में मूवमेंट डाल रहे हैं जो हमारे अमाशय की रुक गई है। तो आलस्य के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे अपनी सेकंड डिजीज दैट इज विसूचिका। अब इसके बारे में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले परिभाषा, फिर लक्षण एंड लास्ट इसकी चिकित्सा। तो इसकी परिभाषा में है कि हमारी पूरी बॉडी में वेदना मीन्स अलग अलग पेन होगी बिकॉज ऑफ वात आदि दोषों के इंक्रीज, कि हमारी बॉडी में दोष बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से सूची दैट इज सुई के चुभने की भांति हमें वेदना होगी, पेन होगी एंड उसे हम कहेंगे विसूचिका। तो एक ऐसी स्टेट जिसमें हमारी बॉडी दैट इज गात्र में सुई, जिसे संस्कृत में सूची कहते हैं, उसके चुभने की भांति पीड़ा होगी, उसे हम कहते हैं विसूचिका। अब ये जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, इसी में इसकी मेन परिभाषा है कि सूची दैट इज नीडल के चुभने की भांति जो वेदना होगी उसे हम विसूचिका कहेंगे। अगर हम देखें तो विसूचिका जो वर्ड है वो भी इसी से आया है, सूची से। अब हम देखेंगे विसूचिका की परिभाषा का श्लोक जो हमारे पीछे पड़ी हुई हिंदी परिभाषा पर ही बेस्ड है। सूची पी एव गात्रानी विद्यति इति विसूचिका, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 8/7। तो अगर हम इस श्लोक का मीनिंग देखें, सूची बी एव मीन्स सूची के जैसे, गात्रानी गात्र दैट इज बॉडी में, विद्यति मीन्स जो पेन करेगा, वेदना करेगा, उसे कहेंगे विसूचिका। तो अब इसकी परिभाषा में हमने जो पहले पढ़ा था कि विसूचिका में अमाशय की गति बढ़ जाती है एंड वमन एंड विरेचन होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विसूचिका के लक्षण। अब अलग अलग दोषों के प्रकोप की वजह से अलग अलग लक्षण शो करने वाला विसूचिका होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि बॉडी में कौन सा दोष बड़ा है। तो इसके लिए हम तीनों दोषों के देखेंगे एंड इसके लक्षण हम संस्कृत वर्ड्स में देखेंगे। इसमें आपको यही संस्कृत वर्ड्स, जितने भी लक्षण है इनके यही वर्ड्स याद रखने हैं। एज ए क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़े। तो सबसे पहले हम देखेंगे वात दोष के प्रकोप से जो विसूचिका होगा उसके लक्षण। तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं। पहला शूल दैट इज पेन, सेकंड भ्रम that is dizziness, third anaha that is bloating, fourth come that is tremors and last stump that is stiffness। अब ये जो लक्षण है कि नॉर्मल वात के प्रकोप से भी होते हैं, जैसे पेन होना, स्तंभ होना, अनाहा होना। तो अब इन 5 को लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की जो ट्रिक है वो है वॉशिंग बॉक्स। तो एक धोने वाला बॉक्स, डब्बा, तो उसके हमने स्पेलिंग थोड़े चेंज किए हैं। तो वॉशिंग से हो गया व से वात, श से शूल, बॉक्स में बी से भ्रम, ए से अनाह, के से कंप एंड एस से स्तंभ। अब नेक्स्ट है पित्त दोष के प्रकोप से जो विसूचिका होगा उसके लक्षण। पहला है ज्वर दैट इज फीवर, सेकंड है अतिसार दैट इज डायरिया। अब हमें पता है पित्त हमारे स्टमक से रिलेटेड है, तो अतिसार होगा, डायरिया होगा। नेक्स्ट अंतर्दाह दैट इज इंटरनल बर्निंग, पित्त की वजह से बर्निंग सेंसेशन भी होती है, तो अंतर्दाह। नेक्स्ट है प्रलय, प्रलय मीन्स पैनिक, अनकॉन्शियसनेस, चक्कर आना। एंड लास्ट है त्रिट मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट। अब ये सारे हमने पॉइंट्स पित्त के प्रकोप में भी पढ़े हैं, तो इसको लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक है जैकपॉट। जे से हो गया ज्वर, ए से अतिसार एंड अंतर्दाह, पॉट से हो गया प्रलय एंड त्रिट। अब लास्ट है कफ दोष के प्रकोप से जो विसूचिका के
लक्षण होंगे। इसमें 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट सर्दी दैट इज वॉमिटिंग आना, सेकंड है स्टीवन दैट इज एक्सेसिव सिलाइवा मींस जो लार होती है हमारे माउथ में वो इंक्रीज हो जाना, नेक्स्ट है वाक्संग दैट इज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड लास्ट है अंग गुरुता मींस हमारी बॉडी में गुरुता आना, हैवीनेस आना। अब हमें पता है कफ का एक गुण है गुरु, तो इसके प्रकोप से अंग और ज्यादा गुरु हो जाएगा। कफ से सिलाइवा बनता है इसीलिए स्टीवन हुआ, एक्सेसिव सिलाइवेशन हो गया। तो इसको लर्न करने के लिए, इन 4 वर्ड्स को लर्न करने के लिए हमारी ट्रिक है सब्जी, स से सर्दी एंड स्टीवन, बी से वाक संग एंड लास्ट जे से अंग गुरुता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विसूचिका का लास्ट टॉपिक दैट इज विसूचिका की चिकित्सा। तो इसके लिए कहा है सबसे पहला दोनों एड़ियों में दाह करम मीन्स हमें दोनों एड़ियां होती हैं जो हमारे पाँव की उन्हें गर्म करना है। नेक्स्ट है उपवास मीन्स व्रत रखना है, कुछ नहीं खाना है। एंड थर्ड है विरिक्त मीन्स जब हम विरेचन करवाते हैं किसी का उसके बाद जो उसका उपचार होता है मीन्स उसे लाइट खाना दिया जाता है, ज्यादा हैवी खाना नहीं दिया जाता है, हमें वही लाइट भोजन उस इंसान को करवाना है। तो अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा ओवर ईटिंग से दोष इंक्रीज होते हैं, आम में मिक्स होकर वो 2 टाइप्स ऑफ डिजीज करते हैं दैट इज आलस्यक एंड विसूचिका। आलस्यक में अमाशय की गति रुक जाती है एंड विसूचिका में अमाशय की गति इंक्रीज होकर वमन एंड अतिसार होता है। इसके बाद हमने पढ़ा आलस्यक के बारे में, सबसे पहले उसकी परिभाषा जिसमें हमने पढ़ा आहार अमाशय में रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा ना पचेगा और आलसी की भांति पड़ा रहेगा। नेक्स्ट हमने पढ़े उसके सिम्टम्स जिसमें हमने पढ़ा कि वो किस तरह के लोगों को होगा, आहार को क्या होगा एंड रोग में वमन एंड विरेचन नहीं होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा का असाध्य रूप दैट इज दंडालसक जिसमें जो दोष हैं वो तिर्यकवाही जाएंगे रसवाह स्रोतस में एंड बॉडी डंडे की तरह स्टिफ हो जाएगी एंड ये एक असाध्य रोग है। एंड लास्ट हमने पढ़ा आलस्य की चिकित्सा जिसके थे 3 स्टेप्स, सबसे पहले शीघ्र वमन, सेकंड स्वेदन एंड लास्ट फलवर्ती। इसके बाद हमने पढ़ा अपना दूसरा टॉपिक दैट वाज विसूचिका। सबसे पहले हमने पढ़ी उसकी परिभाषा कि इसमें बॉडी में पेन होगी, कैसी, सूची के चुभने की जैसी पेन होगी, तो इसीलिए इसका नाम है विसूचिका। नेक्स्ट हमने पढ़े विसूचिका के लक्षण ड्यू टू डिफरेंट दोष। सबसे पहला वात दोष जिसकी ट्रिक थी वॉशिंग पॉक्स दैट इज वात में आएगा शूल भ्रम अनाह कंप एंड स्तंभ। नेक्स्ट हमने पढ़ा पित्त दोष जिसमें है जैकपॉट, ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, प्रलय एंड थ्रेट एंड लास्ट था कफ दोष जिसमें है सब्जी दैट इज सर्दी, स्टीवन, वाक्संक एंड अंगुरुदा। एंड लास्ट में हमने पढ़ी विसूचिका की चिकित्सा जिसमें हमने पढ़ा हमें दोनों एड़ियों में दाह कर्म करना है, उपवास करना है एंड पोस्ट विरेचन की तरह ट्रीट करना है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा अष्टांग हृदय का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इन दोनों में से कोई एक या फिर ये दोनों आपके एग्जाम्स में 90% आ ही सकते हैं, तो मेक श्योर आप इन्हें अच्छे से लर्न करें एंड हो सके तो इसके एक श्लोक भी लर्न कर लें जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।